हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में जो है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर 3, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन का लेवल जब आपको कराया जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल आप देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल का ये क्वेश्चन है। तो ये जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेट नंबर 3 में है। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 3 सेट हैं, आप उन तीनों सेट को अगर आप देख लेते हैं, उसका आपको जो क्वेश्चंस जो कराया गया है उसका थ्योरी वीडियो भी इस पर अपलोड है इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इस सेट में क्वेश्चन जो है आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। इससे पिछले वाले सेट में शायद 32 क्वेश्चन था, उसके पहले वाले सेट्स में शायद 40 क्वेश्चन था। तो ये टोटल आपका लगभग 100 जो है क्वेश्चंस जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से खास करके। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर 3। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर। व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर क्या है आप सब लोग जानते होंगे। मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर, इस सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आप देख लिए हैं कि व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर। इसका ऑप्शन 1 है, पहला जो ऑप्शन है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिकोडर which decodes several inputs and gives one output। पहला ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन है कि अ मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस which convert many signals into one। भाई मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जैसे ये मल्टीप्लेक्सर है मेरा 2:1 का, मान लीजिए मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें 2 इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। तो मतलब जो मल्टीपल इनपुट्स होगा इसमें, मान लीजिए यही 4:1 का भी हो सकता है, तो इसमें 4 इनपुट्स हो जाएंगे, एक आउटपुट होगा, है ना। तो इसमें क्या करता है ये मल्टीप्लेक्सर, जो मल्टीपल इनपुट्स लेता है ना, मल्टीपल इनपुट्स लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एक सिंगल लाइन के लिए, है ना। एक सिग्नल में इसको जो है कन्वर्ट करने का काम मल्टीप्लेक्सर का होता है। तो इसका देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन है आपका। तो देखिए अ मल्टीप्लेक्सर, सेकेंड हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन कि अ मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मेनी सिग्नल्स इनटू वन। तो ये तो इसका राइट हो रहा है ना, कि भाई मल्टीपल सिग्नल्स को वन में कन्वर्ट कर रहा है। अब पहला ऑप्शन देखिए तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ डिकोडर। डिकोडर का टाइप तो है ना, ये तो एक तरह से समझिए इनकोड कर रहा है ना, इनकोड कर रहा है, मल्टीपल सिग्नल्स को एक में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इनकोड करने का काम कर रहा है, मल्टीप्लेक्स करने का काम कर रहा है, कि बहुत सारे सिग्नल्स को कन्वर्ट करके एक सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है। तो ये तो एक तरह से इनकोडर का काम हुआ, ना कि डिकोडर का। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि इट टेक्स वन इनपुट। यहाँ भी गलत हो गया है ना, वन इनपुट तो टेक ही नहीं करता, ये मल्टीपल इनपुट्स टेक करता है। मिनिमम 2 इनपुट ले सकता है, उसके बाद n इनपुट ले सकता है। देखिए 2 की पावर n में ही लेगा इनपुट्स, है ना, 2 की पावर n। तो यहाँ 4 इनपुट्स है, फिर 8 इनपुट्स आएगा, फिर 16 इनपुट्स आएगा, 16:1 मल्टीप्लेक्सर। कभी भी आप 2:4 मल्टीप्लेक्सर नहीं सुनिएगा। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लेक्सर का है ये आपका 2 की पावर n:1, इसका फार्मूला ही यही है मल्टीप्लेक्सर का, कि 2 की पावर n:1 ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, मल्टीपल इनपुट्स हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होगा। तो इसमें आप n की वैल्यू इनपुट करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको जो है नंबर ऑफ इनपुट्स पता चलते जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसका जो है देख लिए, सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है, फिर थर्ड ऑप्शन गलत लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन गलत लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकोडर। इनकोडर टाइप मान सकते हैं, ठीक है, विच डिकोड्स सेवरल इनपुट्स एंड गिव्स वन आउटपुट। तो भाई ये भी गलत हो गया है ना। इनकोडर का काम क्या होता है, एक टाइप से इनकोडर नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता, कि इनकोडर का जो है वो 2 की पावर n इनपुट लेता है और n आउटपुट देता है। तो भाई ये इनकोडर का टाइप का ही नहीं है ना। तो ये इसका जो है रॉन्ग आंसर हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये, इसका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके स्क्रीन के सामने है कि विच कॉम्बिनेशनल सर्किट इज रीनोन्ड
for selecting a single input from multiple inputs and directing the binary information to output line. डायरेक्ट करने का काम कौन करता है? सेलेक्ट करता है मल्टीपल इनपुट्स लाइन्स को, लेकिन डायरेक्ट करने का काम क्या करता है? इनपुट और डायरेक्टिंग द बाइनरी इन्फॉर्मेशन फॉर द आउटपुट लाइन. तो ये कौन सेलेक्ट करता है? तो डाटा सेलेक्टर का काम होता है इसका. इसमें जो आप देखेंगे तो इसका डाटा सेलेक्टर का काम होता है सेलेक्ट करके इसको जो है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट लाइन पे प्रोवाइड करता है. कौन? तो डेटा सेलेक्टर. क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि which is the major functioning responsibility of the multiplexing combinational circuit. मल्टीप्लेक्सिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का जो मेजर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? ऑप्शन है डिकोडिंग द बाइनरी इन्फॉर्मेशन. सेकेंड ऑप्शन है जनरेशन ऑफ ऑल मेन टर्म्स इन एन आउटपुट फंक्शन विद ऑर गेट. थर्ड ऑप्शन है कि जनरेशन ऑफ सेलेक्टेड पाथ बिटवीन मल्टीपल सोर्स एंड सिंगल डेस्टिनेशन. फोर्थ ऑप्शन है कि इनकोडिंग ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन. तो मल्टीप्लेक्सिंग का काम हम आपको अभी तुरंत जस्ट बताएं कि मल्टीपल इनपुट्स लेता है लेकिन आउटपुट्स हमेशा वन सिंगल लाइन में देता है ना. तो थर्ड ऑप्शन अगर आप देखिए तो ये इसी को परिभाषित कर रहा है कि जनरेशन ऑफ सेलेक्टेड पाथ बिटवीन मल्टीपल सोर्स एंड अ सिंगल डेस्टिनेशन. मल्टीपल सोर्स सेलेक्ट करता है और सिंगल डेस्टिनेशन को यहाँ पे जो है पाथ को सेलेक्ट करता है. तो ये किसका काम होता है? मल्टीप्लेक्सन का मेजर रोल है. तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनेबल इनपुट ऑन अ मल्टीप्लेक्सर चिप. जो मल्टीप्लेक्सिंग चिप पे जो है, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लेक्सिंग चिप है 2:1 का, तो इस पर एक जो है इनेबल इनपुट होता है. इनेबल जो रहता है ये ऑप्शन रहता है, ये इसका काम क्या होता है? फंक्शन क्या है इसका? ऑप्शन है 1 टू अप्लाई VCC, टू एक्टिव द इंटायर चिप, टू कनेक्ट ग्रुप, टू एक्टिवेट वन हाफ ऑफ चिप. तो ये इनेबल इनपुट का काम होता है वो टू एक्टिवेट द इंटायर चिप. ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा. ये जो इनेबल करने का काम होता है, ये इनेबल ही जो एक इनपुट है जो कि इस सर्किट को ऑन करता है. और ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये हाँ, तो ये इनेबल करने का काम इस सर्किट को कौन करता है? इनेबल चिप करता है ना. अगर ये एक्टिव है तभी ये जो है आपका जो सर्किट एक्टिव रहेगा, नहीं तो आउटपुट्स नहीं देगा. तो टू एक्टिवेट द इंटायर चिप करने का काम किसका होता है? इनेबल इनपुट्स का काम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लेक्सर कैन टेक द प्लेस ऑफ. तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो कैन टेक द प्लेस ऑफ सेवरल SSI लॉजिक गेट्स. हाँ से भाई, सेवरल SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का जो है वो प्लेस ले सकता है. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ऑलरेडी मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का क्या क्या एग्जांपल है आपका? मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, एडर सब्सट्रैक्टर हो गया. ये सब जो है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का ही तो एग्जांपल है. अगर आप फिर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स का देखिएगा जिसमें मेमोरी यूज होता है, आपका लैच हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, आपका रजिस्टर्स हो गया, काउंटर्स हो गया, ये सब जो है आपका SLC का एग्जांपल है. सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स का एग्जांपल है. उसमें जो है आपका 1 बिट मेमोरी स्टोर करता है वो लोग, है ना, वो सर्किट्स. तो इसका राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों हो सकता है ना. तो दोनों होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. और एक्स और गेट का नहीं होगा, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है कि इन अ मल्टीप्लेक्सर द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल बाय. अगर कोई एक पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट करना है तो कौन कंट्रोल करता है? अभी हम लोग पढ़े थे सिलेक्शन लाइन, है ना, डाटा सेलेक्ट लाइन जो होता है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा सेलेक्ट लाइन, ऑप्शन बी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 8 लाइन टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. अगर आपका ये 8:1 का अगर है, 8:1 का मल्टीप्लेक्सर, तो 2 की पावर n/1 हम लोग जानते हैं. तो ये n क्या है? एक सेलेक्ट लाइंस का ही तरह काम करता है ये, है ना. सिलेक्शन लाइन का ही काम करता है कौन? n.
तो कितना हम n की वैल्यू देंगे जो कि 8 इनपुट हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 अगर दीजिएगा तो 8 इनपुट्स हो जाएगा। तो ये n सेलेक्ट लाइन, इतने सेलेक्ट लाइन लगेंगे। तो इसमें कितने सेलेक्ट लाइन लगेंगे? 3। तो ऑप्शन 4 जो इसका राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा कि 3 सेलेक्ट लाइन इसमें यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज ए पैरेलल टू सेवरल कन्वर्टर। पैरेलल टू सेवरल कन्वर्टर की तरह कौन काम कर सकता है? तो मल्टीप्लेक्सर जो है आपका, मल्टीप्लेक्सर ही जो है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की तरह काम करता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स इज वन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द, कहता है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग अभी पढ़े थे कि CLC, अगर आप उसका जो हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपको बेसिक्स पढ़ाए थे, उसका जो थ्योरी क्लास कराए थे, उसमें आपको 2 सर्किट्स बताए थे, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में जो इनपुट आउटपुट जो है वो करंट इनपुट पे डिपेंड करता था, है ना। करंट इनपुट पे ही आउटपुट आपका जो है, करंट इनपुट पे ही जो है आपका आउटपुट डिपेंड करता था। लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की बात करें तो ये आपका करंट इनपुट और आपका प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में। तब उस हिसाब से एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल क्या है? तो ऑप्शन है कि इनपुट कॉम्बिनेशन एट द टाइम, बिल्कुल जो आउटपुट है वो इनपुट कॉम्बिनेशन एट द टाइम, जो टाइम पे इनपुट दे रहा है उसी पे डिपेंड करेगा। बी है आपका, दूसरा है कि इनपुट कॉम्बिनेशन एंड प्रीवियस आउटपुट, ये तो आपका SLC पे डिपेंड करता है, SLC में काम करता है ना, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में काम करता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में के लिए सही है ये, है ना। फिर कहता है कि इनपुट कॉम्बिनेशन एट टाइम एंड प्रीवियस इनपुट कॉम्बिनेशन, ये भी आपका SLC का ही है, ये गलत हो गया। प्रेजेंट आउटपुट एंड द प्रीवियस आउटपुट, ये भी गलत है। तो ये आपका पहला जो है ऑप्शन, ये जो राइट ऑप्शन होगा आपका इनपुट कॉम्बिनेशन एट द टाइम, जो जिस टाइम पे इनपुट करंट इनपुट है उसी पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ इनेबल इनपुट इज हाई देन द मल्टीप्लेक्सर इज, अगर इनपुट इनेबल इनपुट जो है वो अगर हाई है तो मल्टीप्लेक्सर क्या होगा? तो एक चीज़ आप देख लीजिए, जैसे ये मल्टीप्लेक्सर है 2:1 का ही देख लेते हैं। तो इसमें जो इनेबल इनपुट है ये नॉट गेट की से जुड़ा हुआ रहता है। एक सेकेंड देख लेते हैं, ये नॉट गेट से जुड़ा रहता है ना। तो जैसे इसका अगर हाई होगा 1 देंगे तो ये 1 देंगे तो ये आउटपुट इसका यहाँ 0 चल जाएगा, तो मतलब ये डिसेबल कर देगा, इसको सर्किट को डिसेबल कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 इनपुट दीजिएगा तो जैसे 0 दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब इनेबल हो जाएगा। तो मतलब अगर आप हाई इनपुट दे रहे हैं तो उस समय मल्टीप्लेक्सर का जो सर्किट है वो आपका डिसेबल हो जाएगा, अगर इनेबल इनपुट हाई दीजिएगा तो यहाँ पे मान लीजिए हम इनेबल इनपुट हाई दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो ये नॉट गेट लगा हुआ, ये कन्वर्ट होकर 0 चल जा रहा है, मतलब इसको डिसेबल कर दे रहा है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है दूसरा होगा, ये डिसेबल कर देगा सर्किट को। तो हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सर में जो इनेबल इनपुट होता है वो नॉट गेट से जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे उसका अगर हाई दे देंगे इनपुट तो नॉट गेट से कन्वर्ट होकर के 0 हो जाएगा, मतलब उसका जो क्या हो जाएगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, सेकेंड इज द राइट आंसर, कि डिसेबल हो जाएगा सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड डीमल्टीप्लेक्स मीन्स, डीमल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। 1 to many डीमल्टीप्लेक्सर पहले हम देख लेते हैं ना। जैसे ये डीमल्टीप्लेक्सर है तो डीमल्टीप्लेक्सर का जस्ट उल्टा डीमल्टीप्लेक्सर 1:n है ना, 1:n हो जाएगा। तो क्या मतलब 1:2, 1:4, 1:8 इस टाइप का जो है आपका हो जाएगा आपका, है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक इनपुट है तो उसको 2 की पावर n में कन्वर्ट कर देगा, है ना, 2 की पावर n में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर में, तो आपका अगर 1 है 2 की पावर n इनपुट, अगर 1 है तो उसके 2 की पावर n कर देता है। तो n में अगर 1 दीजिएगा तो 2 दीजिएगा, उस हिसाब से आपको जो है मल्टीप्लेक्सर बनते हो जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है लेकिन मल्टीपल आउटपुट होता है ना, एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट, एक इनपुट
आपका यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट हो जाएगा डी मल्टीप्लेक्सर में। तो 1 इंटू मेनी ये राइट आंसर है। मैनी टू वन का काम करे तो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है, डी मल्टीप्लेक्सर का काम उल्टा होता है, जस्ट 1 टू मेनी हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर है, बिल्कुल सही, ये भी आंसर सही है ना। 1 टू मेनी भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी है। 1 इनपुट लेगा, बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। ये काम डी मल्टीप्लेक्सर का है। तो 1 टू मेनी ये राइट आंसर है, और आपका मेनी टू वन तो गलत हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भी काम करता है। तो एक सेकेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इसका एक आंसर भी सही है और थर्ड आंसर भी सही है। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है, सब कुछ मतलब देखते हुए जो है ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 1 इनपुट है, इसको डिस्ट्रीब्यूटर कर देगा। जैसे मान लीजिए घर में ही अगर देखते हैं, वहाँ पे हम लोग के यहाँ जो राशन लेते हैं, आप राशन के लिए, तो भाई एक राशन बेचने वाले देने जो गवर्नमेंट से उसके पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूटर ही बोलते हैं। तो ये सरकार गवर्नमेंट के पास से आया उसके पास राशन, उस राशन को ये जो गांव वाले में सब जो है सबको देता है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी काम कर रहा है, एक से लेता है मल्टीपल को देता है ना। जो राशन देता है, जो रहता है गांव में, तो उस क्या करता है, एक से लेता है, गवर्नमेंट से लेता है, और बाकी गांव वालों में बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी वर्क कर रहा है, 1 टू मेनी भी वर्क कर रहा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी इज। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले, लॉजिकल क्रिस्टल डिस्प्ले, लॉजिकल क्रिस्टलाइन डिस्प्ले, नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले हाउ मेनी एलईडीज आर यूज्ड। 7 सेगमेंट जो आप देखते हैं, उसमें जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितने एलईडीज का यूज होता है? तो नाम से ही क्लियर है, 7 है ना। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 जो है आपका एलईडी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इनपुट्स विल बी अ डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। अगर डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर होगा तो इसमें क्या होगा, कितने इनपुट्स होगा? तो डेसिमल जो होगा उतना इनपुट्स होगा, मतलब डेसिमल में 10 होंगे तो 10 इनपुट्स, बीसीडी 4 है तो 4 आउटपुट्स होगा। बेस्ट सी बात है, सीधा सा, नाम से ही क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी, एक सेकेंड, उसका पिछला क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 10 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आउटपुट्स विल बी अ डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। अभी आउटपुट्स बता दिए 4, तो 4 आंसर इसका होगा, है ना, बीसीडी इनकोडर का। क्वेश्चन है कि हाउ इज एन इनकोडर डिफर फ्रॉम डिकोडर। इनकोडर जो है वो डिकोडर से कैसे डिफर कर रहा है, ये आपको ऑप्शंस के थ्रू आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम इनकोडर और डिकोडर को समझते हैं। इनकोडर में क्या होता है, 2 की पावर n इनपुट लेता है, उसको n आउटपुट में कन्वर्ट करता है। वहीं देखिए तो इसका जो जस्ट उल्टा होता है डिकोडर, वो n इनपुट लेगा, उसको 2 की पावर n आउटपुट में जो है अथी कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इनकोडर, कोई भी मैसेज आप भेज रहे हैं तो इनकोड के ही थ्रू तो भेज रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कागज़ को उसमें लिख करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसको मोड़ करके जो है गोला बना करके उसको कहीं और फेंक दिए, मतलब क्या, मैनी टू, उससे थोड़ा सा कागज़ तो बहुत बड़ा हो गया, दिख गया ना, मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा था लेकिन उसको छोटा में कन्वर्ट करके फेंक दिए। तो मतलब 2 की पावर n को वो n बना के फेंक दिए। लेकिन जो दूसरा बंदा हो जो डिकोड करेगा, उस कागज़ को पूरा फैलाएगा, खोलेगा उसको, तो उसको तो n था उसके पास एक कागज़ का गोला था, लेकिन जैसे उसको खोलता है उसको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, 2 की पावर n इन्फॉर्मेशन आ जाता है ना। अगर मान लीजिए अगर हम सेलेक्ट्स को 2 मान लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2, मतलब 4 इन्फॉर्मेशन था उसको 2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यही फिर डिकोडर क्या करेगा, 2 को 4 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसी को ऑप्शंस अब देख लेते हैं क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट कि द आउटपुट ऑफ एन इनकोडर इज बाइनरी कोड फॉर 1 ऑफ एन इनपुट। इनकोडर का देख लेते हैं, इनकोडर है तो 2 की पावर n इज टू 1 होगा। कहता है अगर बाइनरी 2 की पावर इंटू n, है ना। अगर बाइनरी इनकोडर का अगर आउटपुट देखें तो क्या हो सकता है, 1 ऑफ n इनपुट का हो सकता है। देखते हैं
अगर 1 दे तो 2:1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 अगर दें तो 4:2 हो जाएगा, तो n तक जा सकता है ना, 1 ऑफ n हो सकता है। ठीक है, ये तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आउटपुट ऑफ अ डिकोडर बाइनरी ऑफ कोड फॉर 1 ऑफ n इनपुट्स। तो देखते हैं डिकोडर क्या होता है। तो n/2 की पावर n। तो देखते हैं 1 इनपुट देखते हैं तो क्या होता है, 1:1 2 आ जा रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो गलत हो जा रहा है। यहाँ तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द आउटपुट ऑफ डिकोडर इज अ बाइनरी कोड फॉर n/1। ये तो इनकोडर का काम हुआ, गलत हो गया। द आउटपुट ऑफ एन इनकोडर बाइनरी कोड n/2, ये तो गलत हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट है जो है यही सही है। द आउटपुट ऑफ एन इनकोडर इज अ बाइनरी कोड फॉर 1 ऑफ n इनपुट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि इफ़ वी रिकॉर्ड एनी म्यूज़िक, अगर कोई म्यूज़िक को रिकॉर्ड करते हैं इन एनी रिकॉर्डर, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड। इस टाइप ऑफ प्रोसेस को क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग, क्या कहेंगे उसको, उसका कहेंगे इनकोडिंग। एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना, उसको वॉइस को उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो किसको क्या बुलाएगा, इनकोडिंग ही कहलाएगा, है ना। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच डिजिटल सिस्टम ट्रांसलेट कोडेड कैरेक्टर इनटू अ मोर देन वन फॉर्म। तो मोर देन वन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ऑप्शन है इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। विच डिजिटल सिस्टम ट्रांसलेट कोडेड कैरेक्टर इनटू अ मोर यूजफुल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये आपका डिकोडर करता है, आपका डीमल्टीप्लेक्सर भी करता है ना। डिकोडर क्या करता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोडेड कैरेक्टर इनटू अ मोर यूजफुल फॉर्म में कौन करता है, अब तो डीमल्टीप्लेक्सर भी तो करता है, 1:n में कन्वर्ट कर देता है ना, 2 की पावर n में। और डिकोडर देखिए तो डिकोडर भी क्या करता है, n इनपुट्स लेता है, उसको 2 की पावर n में कन्वर्ट कर देता है। तो डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर दोनों इससे वर्क करता है। तो डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर 2 और 4 दोनों सही होगा, जिसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव है ना, 5 नंबर इसका ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एरर डिटेक्शन मेथड्स यूजेज वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। तो कौन सा जो एरर डिटेक्शन मेथड्स है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसका जो हम लोग थ्योरी क्लास पढ़े थे उसमें भी बताए थे आपको कि उसमें कितने टाइप्स के एरर डिटेक्शन टेक्निक होता है। आपका पायरिटी बिट होता है, चेकसम होता है, आपका CRC होता है, साइक्लिक रिटर्नेंस चेक होता है, पायरिटी बिट्स होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे किसमें, आपको जो है थ्योरी क्लास में पढ़े थे। अगर आप नहीं देखें तो थ्योरी क्लास देख सकते हैं। तो इसमें कहता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट कौन यूज करता है, तो ये आपका CRC जो है वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करता है। सॉरी चेकसम जो है ना, ये चेकसम जो है वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करता है। CRC आइटरेटिव है ना, तो आपका चेकसम जो है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर होगा इसका, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट कौन यूज करता है, तो चेकसम यूज करता है, हमेशा याद रखिएगा। चेकसम जो पायरिटी बिट में क्या होता है, पायरिटी बिट जो होता है उसमें उसका 1 को काउंट करता है, तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जब जाएगा इनकोडेड में तो उसको चेकसम ही जो है वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच एरर डिटेक्शन मेथड कंसिस्ट्स ऑफ जस्ट 1 रिडंडेंट बिट पर डेटा यूनिट। तो ये कौन करता है, पायरिटी बिट करता है ना। पायरिटी बिट में तो होता है एक रिडंडेंट डेटा होता है, तो ये पायरिटी बिट हो जाएगा, सिंपल पायरिटी चेक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पायरिटी बिट्स आर फाउंड। कितने टाइप्स के पायरिटी बिट्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, एक हो गया आपका ऑड, एक हो गया आपका इवन। पायरिटी बिट में क्या होता है, ऑड इवन चेक करते हैं। अगर ऑड पायरिटी होगा तो ऑड चेक करेंगे, वो ऑड नंबर ऑफ वंस ऑड चेक होगा। अगर पायरिटी बिट इवन होगा तो आपका नंबर ऑफ जो वंस होगा इवन होना चाहिए। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज अ पायरिटी बिट। पायरिटी क्या है, ऑप्शन है एन एरर डिटेक्शन इज अचीव्ड बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट। ऑप्शन बी है आफ्टर एडिशन द कैरी इज फाउंड, बिट जनरेटेड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, आफ्टर एडिशन द टोटल नंबर ऑफ बिट्स। सब तीनों गलत है, ये नंबर 1 सही हो जाएगा इसका कि एन एरर डिटेक्शन इज अचीव बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट। पायरिटी बिट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं और उसी को अगर हम ऑड
पैरिटी बिट से करेंगे तो उसका ऑड होना चाहिए, अगर इवन से करेंगे तो इवन होना चाहिए। तो पैरिटी बिट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच एरर डिटेक्शन मेथड इन्वॉल्व्स पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कौन इन्वॉल्व करता है, तो इटरेटिव मेथड सीआरसी, साइक्लिक रिटर्डेंट्स चेक है ना, सीआरसी। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि व्हिच गेट्स आर आइडियल फॉर चेकिंग द पैरिटी बिट्स। कौन सा गेट होता है, तो एक्स और गेट होता है, हमेशा याद रखिएगा एक्स और गेट जो है पैरिटी चेकिंग के लिए यूज होता है। जिससे आप इसका आउटपुट देखिएगा तो ए बी बार प्लस ए बी बार होता है, ए बार बी है ना, एक्स और का आउटपुट ये होता है। तो पैरिटी बिट्स चेक करने के लिए कौन यूज होता है, तो कौन सा गेट, तो एक्स और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कोड कन्वर्टर इज अ लॉजिक सर्किट्स दैट। कोड कन्वर्टर एक लॉजिक सर्किट है, वो क्या करता है, इन्वर्ट द गिवन इनपुट्स। इन्वर्ट करने का काम तो नॉट गेट का होता है, कोड कन्वर्टर का थोड़ा ना काम होता है। तो कोड कन्वर्ट्स इनटू डेसिमल नंबर, डेसिमल में भी कन्वर्ट करने का काम नहीं होता है। तो कन्वर्ट डेटा ऑफ वन टाइप इनटू अनदर टाइप, ये कोड कन्वर्टर का काम होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना कोड कन्वर्टर का काम होता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि द प्राइमरी यूज ऑफ ग्रे कोड इज। द प्राइमरी यूज ऑफ ग्रे कोड इज, ग्रे कोड का प्राइमरी यूज क्या है, कोडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉफ्ट मैकेनिकल पोजीशन। राइट आंसर है कि टर्निंग ऑन ऑफ सॉफ्टवेयर स्विचेस, गलत। ये तो इनेबल, वो हम लोग देखें मल्टीप्लेक्सर में इनेबल एक ऑप्शन था इनेबल इनपुट्स का, वो काम करता था। द रिप्रेजेंट द करेक्ट आस्की कोड टू इंडिकेट द एंगुलर, गलत। टू कन्वर्ट द एंगुलर पोजीशन, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्ट मैकेनिकल पोजीशन का काम होता है ग्रे कोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द ग्रे कोड मोर प्रैक्टिकल टू यूज व्हेन कोडिंग द पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट। रोटेटिंग शाफ्ट करने के लिए मोर प्रैक्टिकल यूज ग्रे कोड क्यों है। ऑप्शन है कि ऑल डिजिट्स चेंज बिटवीन काउंट्स, ऑल डिजिट्स चेंज होता है। अगर आप ग्रे कोड का देखिए तो ग्रे कोड जैसे आप के मैप ही अगर बना के देखिए, अगर के मैप बनाते हैं तो क्या होता है के मैप में, के मैप में देखिए तो जैसे अगर 0 0 होता है तो 0 0 0 1 1 0 1 1, 1 बिट हमेशा चेंज होता है ना। अगर 4 इनपुट्स का होगा अगर मान लीजिए तो 0 0 0 1 0 पहली बार होगा तो फिर एक एक बिट चेंज होता है इसमें, 0 0 0 1 फिर 0 0 1 0, देखिए एक एक बिट चेंज होगा, 0 0 1 1 फिर एक चेंज हुआ है ना, 0 0 1 0 0 हो जाएगा है ना, एक एक बिट चेंज होता है। तो इसमें क्या एक बिट चेंज होता है, ना कि ऑल बिट्स चेंज होता है। तो एक पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। 2 डिजिट चेंज, ये भी गलत हो गया। ओनली 1 डिजिट चेंजेस बिटवीन काउंट्स, ये सही है। अल्टरनेट डिजिट चेंजेस बिटवीन काउंट्स, ये भी गलत है। अल्टरनेट नहीं होता है, 1 बिट हमेशा चेंज होते रहता है। थर्ड इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इज आल्सो नोन एज। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इज आल्सो नोन एज ग्रे कोड। ग्रे कोड ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, बार बार 1 बिट चेंज करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू ग्रे कोड। कहता है ये जो बाइनरी नंबर है उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा देख लेते हैं। क्या 1 0 0 1 0 1, तो क्या होगा ग्रे, ये तो आपका बाइनरी में है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो 1 तो एज इट इज रहेगा, फिर क्या होगा इसमें एंड ऑपरेशन हो जाएगा, 1 0 और ऑपरेशन होगा, सॉरी और ऑपरेशन होगा, 1 0 1 हो जाएगा है ना, 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 0 1 1, ये आपका ग्रे कोड हो जाएगा, ग्रे कोड में आ जाएगा। तो इसको देखिए किस में मैच कर रहा है, 1 1 1 1 1 1 0 0 मैच कर 1 1 1, ये मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन। अब फिर यही देखिए, अगर मान लीजिए ग्रे कोड में रहता 1 1 0 1 1 1, सीख लीजिए है ना, ग्रे कोड से बाइनरी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे कोड में इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, पहला वर्ड जो है ये डिजिट ऐसे ही रहेगा, 1 का 1। अब इसका और इसका और ऑपरेशन होगा, 1 1 जोड़ दीजिए, 1 1 0 1 1 होता है ना 1 0, तो 1 0 तो 0 को लेंगे, एक को छोड़ देंगे जो उसमें आएगा, क्या कहते हैं जो कैरी में आएगा, तो 1 1 0 फिर 0 0 0 फिर 0 1 1
1 1 0 0 1 1। ये आपका बाइनरी कोड में हो जाएगा। देखिए बाइनरी कोड है ना, ये सेम 100 1 0 1। ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे हम लोग सीख लिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी। ऐसे तो हम इसको आपको जो है जो थ्योरी क्लास बताए थे उसमें बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि इन अ कंपैरेटर इफ वी गेट इनपुट्स ए ग्रेटर देन बी देन द आउटपुट विल बी 1 0 ए बी। अगर आपको कंपैरेटर ऑपरेटर में अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका क्या आंसर आएगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो अगर कभी भी कंपैरेटर ऑपरेटर में देखिएगा तो जो कंडीशन रहता है, कंडीशन अगर जो दिया हुआ है वो ट्रू है तो हमेशा 1 इनपुट आउटपुट जो है 1 देगा वो। अगर फॉल्स है तो आउटपुट 0 देगा। हमेशा ये याद रखिएगा कंपैरेटर ऑपरेटर में क्या होगा, जब भी आपका अगर मान लीजिए ए यहीं पे कंडीशन दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू होगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू 5 होता, बी की वैल्यू 3 होता, तो क्या होता है यहाँ पे, तो अगर ट्रू हो गया ये तो ये अगर क्या होगा 5 इज ग्रेटर देन 3 तो ये ट्रू हो गया, तो ये आउटपुट 1 देता है हमेशा, है ना कि हाँ बड़ा है, ट्रू है। अगर उल्टा होता तो फॉल्स देता है, यहाँ पे 0 आंसर आता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा इसका आउटपुट जो है उसका 0 1 आता है कंपैरेटर ऑपरेटर में। तो ये तो आज आपका कंप्लीट हो गया ये सेट नंबर 3। अब आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैक्सिमम 100 नंबर क्वेश्चन 100 नंबर जो है आपका 100 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है सेट 1 2 और 3 के माध्यम से। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन जो आपको हम कराए हैं इसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उस टेस्ट भी लाइव हो गया। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे जब आप आते हैं तो उसमें लिंक नहीं एक्टिवेट हो पा रहा है। उसमें जब हम देते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी लिंक इसमें नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से माध्यम से वहाँ पे आपको सेट्स का जो आपको जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।